हेलो गाइस, वेलकम लॉन्ग टू शूट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ट्विलाइट ब्रेकिंग डाउन मूवी। ये मूवी बेसिकली ट्विलाइट का फोर्थ पार्ट है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर मूवी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस मूवी के पहले 3 पार्ट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपको मूवी को समझने में आसानी हो। इस मूवी के 3 लीड रोल हैं। पहली हमारी हीरोइन बेला स्वान, जो कि एक ह्यूमन है, और दूसरा एडवर्ड, जो कि एक वैम्पायर है जिससे बेला लव करती है, और तीसरा जैकब, जो कि एक वेयरवुल्फ है जो बेला को लव करता है, मगर बेला एडवर्ड को लव करती है, जिस वजह से जैकब बहुत गुस्से में रहता है और बेला से नाराज़ होता है। मूवी के शुरू में हम जैकब को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है। उसके हाथ में एक कार्ड होता है जिससे वो फ्लोर पर फेंकते हुए गुस्से से वुल्फ बनता वुड्स में भाग जाता है। उसके फादर बिली उसे आवाज़ देते हैं मगर वो नहीं सुनता। फिर वो नीचे पड़ा कार्ड उठाते हैं जो बेला और एडवर्ड की शादी का कार्ड होता है, जिसको देखकर जैकब को गुस्सा आता है। यही कार्ड बेला के फादर चार्ली को भी मिलता है। वो भी परेशान होते हैं और फीनिक्स में बेला की मोम को भी भेजा जाता है। फिर सीन बेला पर आते हैं जो कुछ पैकिंग कर रही होती है। तभी एडवर्ड आता है। वो बेला को बताता है कि वो ऐसा नहीं है जैसा वो सोचती है। उसने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को मारा है मगर वो सब अच्छे नहीं थे, बुरे लोग थे मगर ह्यूमन थे। ये सुनकर बेला बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम पहले कैसे थे मगर तुम अब बहुत अच्छे हो। तभी एडवर्ड खिड़की पर आता है और एडवर्ड को बैचलर पार्टी के लिए ले जाता है। नेक्स्ट डे बेला ब्राइडल बनी अपने फादर चार्ली के साथ एडवर्ड के पास आती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होते ही बेला को अपने हाथों पर ब्लड लगा नजर आता है तो वो दोनों देखते हैं कि शादी में आए सब मेहमानों को बेला ने मार दिया है, मगर ये सब बेला का एक ड्रीम होता है। अगले दिन बेला को उसके मॉम डैड मिलने आते हैं और बेला अपने फादर चार्ली के साथ एडवर्ड के पास जाती है और फाइनली उनकी शादी हो जाती है। रात को एक पार्टी होती है मगर एडवर्ड बेला को वुड्स में लेकर जाता है जैकब से मिलवाने। बेला जैकब को देखकर बहुत खुश होती है और उसको हक कर लेती है। जैकब बेला को ह्यूमन में देखकर बहुत खुश होता है। तभी बेला बताती है कि वो हनीमून से वापस आकर वैम्पायर बनेगी। जैकब को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि एक वैम्पायर एक ह्यूमन के साथ ऐसा करने से ह्यूमन की जान भी जा सकती है, तुम मर भी सकती हो। तुमको कुछ हो गया तो मैं एडवर्ड को भी नहीं छोड़ूंगा। जैकब उसे ऐसा करने से रोकता है। बेला बोलती है कि ये मेरा डिसीजन है, तुम इसमें ना पड़ो, जिस पर जैकब को और गुस्सा आता है। फिर वहाँ एडवर्ड आकर जैकब को रोकता है, जिस पर जैकब एडवर्ड पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ जैकब के फ्रेंड्स आकर उससे रोकते हैं और जैकब को समझाते हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है, तुमको कोई हक नहीं दखल अंदाजी करने का, और जैकब को अपने साथ वापस ले जाते हैं। एडवर्ड और बेला कर्लन फैमिली को सी ऑफ करके हनीमून के लिए निकल जाते हैं। वो एस आइल में पहुंचते हैं और वहाँ न्यूली वेड कपल की तरह अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मगर नेक्स्ट डे बेला की बॉडी पर बहुत ज़्यादा निशान देखकर एडवर्ड अपसेट हो जाता है और खुद को ब्लेम करता है। मगर बेला बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही टाइम गुजरता होता है। वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उधर जैकब बहुत परेशान और गुस्से में होता है और अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि अगर बेला को कुछ हुआ तो वो एडवर्ड को भी नहीं छोड़ेगा। एडवर्ड और बेला बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। 2 वीक्स के बाद बेला की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। उसे फील होता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। तभी एलिस की कॉल आती है, जिसने विजन में बेला को कुछ होते हुए देखा होता है। एडवर्ड बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बेला की प्रेगनेंसी का सुनकर वो मिस्टर कर्लन को कॉल करके बताता है तो वो उन दोनों को फ़ौरन वापस आने का कहते हैं। एडवर्ड बेला से कहता है कि वो मिस्टर कर्लन से बोलकर बेला के अंदर जो भी है उसे बाहर निकलवा देगा, यानी बेला का एबॉर्शन करवा देगा। बेला को बहुत बुरा लगता है, वो एबॉर्शन नहीं करवाना चाहती होती। तब रोसली को कॉल करती है और उसको अपना बॉडीगार्ड बनाती है क्योंकि उसके बेबी को कोई कुछ ना कर पाए। जैकब को बेला के फादर चार्ली से पता चलता है कि बेला की तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसीलिए वो अपना ट्रिप एक्सटेंड करवा रहे हैं। ये सुनकर जैकब को बहुत गुस्सा आता है और वो कर्लन फैमिली की तरफ चला जाता है, जहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि बेला वापस आ चुकी है और प्रेग्नेंट है। बेला 2 वीक की प्रेगनेंसी में ही फुल प्रेग्नेंट नज़र आ रही होती है क्योंकि बेबी तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। बेला की हालत बहुत ख़राब होती है। बेला का कलर येलो और वेट भी बहुत कम हो जाता है। जैकब को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो एडवर्ड पर अटैक करने लगता है पर सब रोक देते हैं। फिर वो मिस्टर कर्लन से कहता है कि इस चीज़ को बेला के अंदर से निकालना होगा। फिर एडवर्ड जैकब को अलग ले जाकर बताता है कि बेला को हमने बहुत मनाया एबॉर्शन के लिए, मगर वो हमारी बात नहीं मान रही।
बेला चाहती है कि उसके आखिरी टाइम पर मिस्टर कल्लन उसे वेम्पायर में चेंज कर दें, मगर इसके चांसेस बहुत कम हैं। एडवर्ड जैकब से रिक्वेस्ट करता है कि जैकब बेला को समझाए कि बेला अबॉर्शन करवा ले। फिर एडवर्ड कहता है, मैं जानता हूँ अगर बेला को कुछ हुआ तो तुम मुझे मार सकते हो, और मैं भी बेला के बगैर जिंदा नहीं रहना चाहूँगा। तब जैकब बेला के पास जाता है और बेला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर बेला उसकी कोई बात नहीं मानती। जैकब बेचारा वहाँ से मायूस होकर गुस्से से चला जाता है। जैकब वुल्फ में चेंज होकर वुड्स में जाता है और बाकी वुल्फ से मिलता है। जब उनको पता चलता है बेला प्रेग्नेंट है और इन मॉर्टल बेबी को डिलीवर करने वाली है, तो वो सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें बेला को मार देना चाहिए, क्योंकि उनका बेबी दुनिया में आकर ह्यूमन ब्लड रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। जैकब इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि वो अब भी बेला से प्यार करता है और उसके हिसाब से इस सब में बेला की कोई गलती नहीं है। सैम जैकब को बोलता है कि अगर वो बेला को नहीं मारेगा तो उसका बेबी ही उसे मार देगा, इसीलिए वो अपने प्लान से पीछे नहीं होता। ये देखकर जैकब वुल्फ से अपना पैक तोड़कर वहाँ से चला जाता है। सेट भी वुल्फ से पैक तोड़कर जैक के पीछे चला जाता है और वो दोनों कल्लन फैमिली को वार्न करने चले जाते हैं। जैकब के एडवर्ड को वार्न करते ही लिया भी वहां आ जाती है, जो पैक तोड़कर इन दोनों को ज्वाइन कर लेती है। बेला की प्रेगनेंसी तेजी से बढ़ रही होती है और बेला बहुत ज़्यादा वीक होती जाती है। तभी एडवर्ड को जैकब की बात याद आती है, जिसके हिसाब से बेला का बेबी ब्लड के लिए क्रेव कर रहा है। बेला यह सुनकर अपने बेबी के लिए ब्लड भी पीने को तैयार हो जाती है। मिस्टर कर्लन बेला के लिए ह्यूमन ब्लड लाते हैं, जो उन्होंने हॉस्पिटल से चोरी किया होता है। ब्लड पीकर बेला को अच्छा फील होता है। बेला के फादर की कॉल आती है, पर वो उनसे झूठ बोल देती है कि वो ट्रीटमेंट के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। तभी एडवर्ड बेला के पास आता है। वो बेला की बेली टच करने पर बेबी के थॉट्स रीड करता है, जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं और एक अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं। मिस्टर कर्लन और मिसेस कर्लन जैकब को बताते हैं कि उन्हें हंट करने की ज़रूरत है, बेला के लिए भी और अपने लिए भी। जैकब बताता है कि अब ये सेफ नहीं है, क्योंकि सैम अब उनका दुश्मन है। वो उन्हें मारने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। वो दोनों जैकब से कहते हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई हल ना नजर आने पर जैकब जाकर सैम और बाकी सबको डिस्ट्रैक्ट करता है। जबकि मिस्टर कर्लन और मिसेस कर्लन और एमिट वुल्फ से बचते हुए हंट के लिए निकल जाते हैं। जैकब के वापस आने पर बेला उन सब से बच्चों के नाम डिस्कस कर रही होती है कि अचानक उसकी बैकबोन टूट जाती है और उन्हें उसे मिस्टर कल्लन के बगैर ही सी सेक्शन के लिए ले जाना पड़ता है। एडवर्ड, जैकब, एलिस और रोस्ली बेला की ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। ऑपरेशन खत्म होने पर बेटी पैदा होती है। एडवर्ड और बेला उसका नाम नेस्मी रखते हैं। रोस्ली बेबी को साफ करने ले जाती हैं। तभी एडवर्ड बेला को अपना वेनम देकर वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करने लग जाता है, मगर बेला रिस्पॉन्ड करने की बजाय मर जाती है। ये पूरी मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है। एडवर्ड बहुत कोशिश करता है, पर बेला कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। जैकब और एडवर्ड बहुत ही सदमे में होते हैं और बुरी तरह रोने लग जाते हैं। सैम को बेला की डेथ की न्यूज़ मिल जाती है और वो अपने पैक के साथ कर्लन्स पर अटैक करने निकल जाता है। जैकब नेस्मी को बेला की डेथ की वजह समझते हुए गुस्से में आकर बेबी को मारने जाता है, मगर उसकी आंखों में उसे बेबी के साथ अपना फ्यूचर दिखता है। बाहर एडवर्ड, एलिस, जैस्पर और लिया की वुल्फ से फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी मिस्टर कर्लन और मिसेस कर्लन और एमिट भी वहां पहुंच जाते हैं। फाइट चल ही रही होती है कि तभी वहां जैकब आ जाता है, जो फाइट को रोक देता है और जैकब वुल्फ को बताता है कि जैकब ने नेस्मी पर इम्प्रिंट किया है। वुल्फ का सबसे बड़ा रूल होता है कि अगर कोई वुल्फ किसी पर इम्प्रिंट हो जाता है तो वुल्फ उस इंसान को कभी भी हर्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनकर सबके सब वुल्फ वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड और एलिस बेला को फेंडर के लिए तैयार कर देते हैं, मगर तभी एडवर्ड का वेमन बेला को हील करना स्टार्ट कर देता है। फिर एडवर्ड एलिस के साथ मिलकर बेला को वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी करता है। तभी बेला की ह्यूमन से वैम्पायर में ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाती है और वो उठ जाती है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवी को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।